डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। इस चैनल पर आप पाते हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस, जानकारी, बहुत सारे जो हमारे पेपर्स चलते हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। और अब हमारा मेंबरशिप प्लान भी शुरू हो गया है, तो यदि आपका बच्चा नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, केवल आपने हमारा कमांडर बैच लेना है और उसमें हम क्लास 6 और क्लास 9 की पूरी तैयारी यहीं करा दें। बाकी जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी की तैयारी उसके लिए हमारे ऑनलाइन बैच हैं, लेकिन उनके लिए भी हमारा बाहुबली एंड धुरंधर बैच है जिसमें हम काफ़ी रिवीजन एंड मैराथन क्लासेस कराएंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सैनिक स्कूल का सिलेक्शन प्रोसेस है, जो बैच स्टार्ट होगा 2027 में, जो सेशन स्टार्ट होगा उसकी क्या टाइमलाइन रहने वाली है, कब फॉर्म आएगा, क्या एलिजिबिलिटी है, ताकि जब फॉर्म आता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम कई वीडियोस में कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर उसको एक अपडेटेड फॉर्म में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले सैनिक स्कूल सिलेक्शन प्रोसेस 2027, ये मैंने इसलिए लिखा है कि अगले साल जो बच्चे जाएंगे वो एक पूरा एक प्रोसेस है। 2022 से पहले कोई और प्रोसेस था, 23, 24, 25 में उन्होंने ई काउंसलिंग करा। ई काउंसलिंग का प्रोसेस अलग है। और अब जब हम 26 से 27 में जा रहे हैं तो क्या रहने वाले हैं चेंजेस, ताकि पेरेंट्स को बिल्कुल क्लैरिटी रहे कि हम किस प्रकार से अपने बच्चे को तैयारी करें और क्या क्या बातें हैं ध्यान देने वाली। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, इस वीडियो को आप दूसरे लोगों को रेफर भी कर सकते हैं। इनका जो फॉर्म आता है अक्टूबर और नवंबर में भरा जाता है। तकरीबन 30 डेज का टाइम मिलता है आपको फॉर्म भरने। करेक्शन विंडो मिलती है, जैसे फॉर्म भरने की मान लीजिए लास्ट डेट थी 15 नवंबर, तो उसके बाद आपको 22 से 23 नवंबर के बीच में आपको करेक्शन विंडो मिलेगी, या दिसंबर के महीने में आएगी, जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। जेंडर चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, डोमिसाइल चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और कुछ चीज़ें जो चेंज नहीं कर सकते, वो करेक्शन विंडो, उसके लिए आपने क्या करना है, सैनिक स्कूल का जो पिछला वाला फॉर्म भरने वाला वीडियो है उसको पक्का देखना है। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। एग्जाम डेट सैनिक स्कूल है, इसकी जनवरी 2027 में एग्जाम होगा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है और यूपी सैनिक स्कूल है, इसका दिसंबर में हो जाता है। और नवोदय का भी दिसंबर में होता था। इस साल नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम जो है वो 28 नवंबर को ही हो रहा है, दिसंबर में भी नहीं वेट कर रहे। तो ये अभी पूरा एग्जामिनेशन सीजन आने वाला है। इनका रिजल्ट आता है फरवरी या मार्च में, और उसके बाद बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस शुरू होता है ई काउंसलिंग का। लास्ट 3 ईयर से ई काउंसलिंग हो रहा है और सभी तीनों साल में एक नया ही प्रोसेस इन्होंने फॉलो किया। बहुत डिटेल्ड वीडियो है इसी चैनल पर ई काउंसलिंग के, लेकिन अभी आपने ई काउंसलिंग में नहीं जाना है, वो अभी आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सैनिक स्कूल का जब रिजल्ट आ जाता है ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन ई काउंसलिंग के थ्रू होगा। उसके लिए आपको अलग से रजिस्टर करना पड़ता है। जब रिजल्ट आएगा तब हम बताएंगे। मेडिकल होगा एज पर ई काउंसलिंग शेड्यूल। एंड लास्ट ईयर यानी कि 2026 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 850 फीस थी, फिर 650 फॉर SC ST। तो ये आपने फीस भरनी है। ये एग्जामिनेशन फ्री नहीं है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कॉस्टली आता है, ये पैसे भी आपके पास होने चाहिए। रेफर टू द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ये जब लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, हम उस नोटिफिकेशन का एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। अभी मेरा एक लाइव सेशन होने वाला है 23 अगस्त को, डेट नोट कर लीजिए, 3 बजे। उसमें सारी नोटिफिकेशन जो है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल की तीनों नोटिफिकेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, केवल डेट चेंज होती हैं, बाकी सारी इंस्ट्रक्शन सेम रहती। तो यदि आप जानना चाहते हैं डिटेल में क्या क्या चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, ये 23 जो अगस्त को हमारा सेशन होने वाला है, इसको मिस मत करिएगा। यूट्यूब पर लाइव होगा। इस सेशन में आने के कोई चार्जेस नहीं है। बहुत अच्छी जानकारी आपको बिल्कुल फ्री में हम प्रोवाइड कराएंगे। ये है ध्यान देने वाली बात। सैनिक स्कूल के साथ आजकल न्यू सैनिक स्कूल भी आ गए हैं, तो जिनको नहीं पता है उनके लिए हम जानकारी के लिए बता दें। देयर आर 33 ओल्ड सैनिक स्कूल्स एंड एज ऑन डेट देयर आर 79 न्यू सैनिक स्कूल
जो शायद अगले साल तक 100 भी हो जाएंगे। बहुत सारे स्कूल हैं जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस में लगाई हुई है, उनको जैसे जैसे सैंक्शन मिलता रहेगा वो न्यू सैनिक स्कूल में आते। देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात क्या है, क्लास 6 में ओल्ड सैनिक स्कूल में 2761 वैकेंसीज थी, गर्ल्स की मात्र 349। अगर 33 से इसको डिवाइड किया जाए 340 को 350 को, तो 11 या 12 सीट्स बनती हैं हर स्कूल में, उससे भी कम। बहुत कम सीट्स हैं गर्ल्स के लिए। ध्यान रखें, क्लास 6 में, 9th में तो मात्र पूरे देश में ऑल 33 सैनिक स्कूल को मिला के ओनली 37 सीट्स वर देयर, विच ऑन एन एवरेज इज जस्ट 1.1 से भी कम हर स्कूल का, बहुत कम है। और टोटल आप बॉयज की 9th में देखेंगे 506 ओनली, ये ओल्ड सैनिक स्कूल का है। तो ये चीज आपने ध्यान में देनी है। बच्चे कितने फॉर्म भरेंगे? 1.5 लाख, 1 लाख, ये ध्यान देना है जी आपने। इसलिए कंपटीशन टफ है, बच्चे को तैयारी करेगी। तैयारी कराने के लिए ये यूट्यूब चैनल काफ़ी है, और ज़्यादा तैयारी कराना चाहते हैं ऑनलाइन बैच ले सकते हैं। हमारी ऐप पे रिकॉर्डेड जो कोर्स है वो ले सकते हैं। अलग अलग पेरेंट्स के अलग अलग पेमेंट कैपेसिटी होती है। अगर आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारा पूरा का पूरा कंटेंट बिल्कुल फ्री अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप वहां से भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं। ये नहीं कहना कि हमें नहीं पता। एक रिसोर्स जो आपने और यूज करना है उसका नाम है वेदा बुक्स। इन सब के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। लेकिन ये वैकेंसीज का ध्यान, जब नोटिफिकेशन आता है तो उसके साथ आएगा सीट मैट्रिक्स, किस स्कूल में कितनी सीट्स हैं। बस मैंने कहा है 23 अगस्त को आप मिलेंगे। ये सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सोल्जर हैं, आप फार्मर हैं, शॉपकीपर हैं, बिजनेसमैन है, IT प्रोफेशनल है, ये एक अलग डोमेन है। इसके बारे में मैं सेना में मैंने 25 ईयर्स एज अ कमीशन्ड ऑफिसर सर्विस किया, उससे पहले 4 साल ट्रेनिंग किया। लेकिन जब 48 ईयर्स की एज में मैंने सेना से अर्ली रिटायरमेंट लिया, मुझे इसका ABCD भी नहीं पता था। और अब 7 साल की जो मेरी रिसर्च है, मुझे डबल PhD सरकार आज ही दे देगी सैनिक स्कूल के बारे में इतनी जानकारी लेने की। सो व्हाई नॉट लिसन टू मी ऑन 23 अगस्त। वो जो वेबिनार होगा, हम क्या करेंगे उसके लिए गूगल फॉर्म अभी रेडी करके आप बोलेंगे हम वेबिनार में आना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, यूट्यूब लाइव में अपने क्वेश्चंस देंगे, क्वेश्चंस के भी आंसर हो जाएंगे। सब पेरेंट्स से बात करना संभव नहीं होता है। ये जो न्यू सैनिक स्कूल है, दे आर अंडर PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि MOD के अंदर में काम करेंगे। इनका जो सिलेक्शन है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है AISSE, उसके थ्रू ही होता है। लॉट ऑफ पीपल आर अंडर द इंप्रेशन कि हमने NSS में वैसे एडमिशन ले लिया तो हमारा बच्चा सैनिक स्कूल स्ट्रीम में आ जाएगा। दैट इज रॉन्ग। यहां सीटें ज्यादा हैं। बॉयज की 4869 थी, गर्ल्स की 1311 थी, अभी ये 79 स्कूल्स की और बढ़ जाएंगी। जैसे नंबर ऑफ स्कूल्स बढ़ जाएगा तो तकरीबन आप देखिएगा कि 10,000 साढ़े 10,000 सीट थी 6th and 9th की मिलाकर। 9th में यहां भी कम है, क्योंकि आउट ऑफ 79 ओनली 19 स्कूल्स वर परमिटेड टू टेक एडमिशन इन क्लास 9, जो कि अगले साल 50 भी हो सकता है, ज्यादा बढ़ जाए। ये आपने ध्यान देना है। तो टोटल आप देखा जाए 3,000 प्लस ये जो 10,000 के करीब सीटें हैं, तो 13,000 क्लास 6 में और 11-1200 क्लास 9th में सीट्स बनती हैं, 1300। एप्लीकेंट्स 3 लाख, ये आपने ध्यान रखना है। तो जो टोटल मैंने जो फिगर लिया था कि 79, 89, 90,000 बच्चों ने क्लास 6 का एग्जाम क्लियर किया और मात्र खींच खांच के सारी 15,000 सीट थी। दैट मीन्स 75,000 बच्चों को कहीं भी एडमिशन नहीं मिला, ना NSS ना SS। 2000 पेज में जाता है इसका जब रिजल्ट आता है, इतना बड़ा रिजल्ट आता है साइंस स्कूल क्लास 6 का, 9th की तो बात ही नहीं करो। सो दैट इज वाई ऑल दीज वीडियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके एग्जाम को कहा जाता है AISSE, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, एंड NTA कंडक्ट करता है। NTA हैज बीन न्यूज फॉर रॉन्ग रीजंस, बट डजंट मैटर। ये एग्जाम ठीक ठाक कंडक्ट होता है। पेन एंड पेपर में होगा MCQ, नो नेगेटिव मार्किंग।
तो बच्चे को OMR शीट मिलती है। कई लोग कहेंगे जी OMR शीट क्या है, वो उसमें यहाँ बने होते हैं गोले, जो करेक्ट आंसर है उसको फिल करना होता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर है OMR शीट का फुल फॉर्म। आपने देखी नहीं होगी, नहीं देखी है तो नियरेस्ट स्टेशनरी शॉप पे जाइए, वहां से एक OMR शीट लेके बच्चे को भरना सिखा दीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं, आपने क्या करना है, केवल लिखना है OMR शीट, ये सर्च में जाना है एंड आगे लिखना है कर्नल ऐसे अमरदीप, तो मेरा बनाया वीडियो आपको मिल जाएगा। मैं जो वीडियो बनाता हूं, मेरे वीडियो में समझाने का तरीका होता है एज इफ आई एम टॉकिंग टू अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। देख रहे हैं आप पेरेंट्स हैं, लेकिन इतनी सरल भाषा में हम समझाते हैं ताकि कई पेरेंट्स हैं, कई हमारे जवान हैं, उनकी फैमिलीज हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इंग्लिश ज़्यादा नहीं समझते हैं, उनको भी समझ आ जाए। कई लोग कहते हैं जी आपके वीडियोस बड़े बेसिक होते हैं। मैंने कहा बेसिक बड़ा इफेक्टिव है। ये पोलियो ड्रॉप है, वो 3-4 बूंद पीने से आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक चल जाएगी। फॉर क्लासेस एज देखिएगा, एज इसके लिए 31 मार्च अगले साल के एग्जाम के लिए 2027 को बच्चे की एज 10 साल से ज्यादा, 12 साल से कम, 9th के लिए 13 साल से ज्यादा, 15 साल से कम। यही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी नॉर्म है 31 मार्च। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर अंडर द इंप्रेशन कि जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन एज देखी जाती है। नो, ये बच्चे की एज 31 मार्च 2027, उससे अगले साल होगा 28, तो तब ये आपने एज ब्रैकेट वो करना है। अब जब नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन में डेट ऑफ बर्थ दिया होता है कि जो बच्चे इस डेट से इस डेट के बीच में पैदा हुए हैं वो 6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस के बीच वाले 9th के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो दिया होगा कि दोनों डेट इंक्लूडेड है कि नहीं है, नोटिफिकेशन का वेट करना है। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्जाम, मेडिकल एग्जाम, मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन कंबाइंड स्कोर्स, सिलेक्शन थ्रू ई काउंसलिंग, वो मैंने बता दी। यहाँ कंबाइंड स्कोर नहीं आएगा, यहाँ पर सिंगल एक है आपका जो मेरिट आता है, और आपका ई काउंसलिंग के थ्रू सिलेक्शन होगा। फोटो एंड सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिफेंस का सर्विंग सर्टिफिकेट या PPO, इनकम सर्टिफिकेट एंड स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सैनिक स्कूल के लिए लगते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। ये तीनों नहीं है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते। ये एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ भी अपलोड होता है भरते समय, और वेरीफाई होंगे जब आपका बच्चा एडमिशन के लिए जाएगा। तो प्लीज हैव ऑल दीज सर्टिफिकेट्स रेडी, दैट्स व्हाई दीज वीडियोस आर इंपॉर्टेंट। बहुत कंफ्यूजन है लोगों को सैनिक स्कूल के रिजर्वेशन के बारे में। तो सैनिक स्कूल की ही जो नोटिफिकेशन है उसमें ये पूरा चार्ट आपको दोबारा मिलेगा। इसको मैं यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। यदि टोटल सीट्स 100 हैं तो उनका होम स्टेट में 67 सीट्स हैं, अदर स्टेट के लिए 33 सीट्स। दो मेजर बाइफर्केशन है, 67 एंड 33 याद रखना है। मान लीजिए मैं अपनी स्टेट का बात करता हूं, घोड़ा खाल में अगर 100 सीट्स हैं तो उसमें 67 सीट्स उत्तराखंड के निवासियों के लिए एंड 33% में देश के अन्य शहरों से, अन्य राज्यों से बच्चे आ सकते हैं। इनको फर्दर डिवाइड किया गया है इस प्रकार से, SC, ST, OBC, NCL, बैलेंस सीट इतनी बचती हैं, डिफेंस एंड जनरल। SC का 15% है, 15% ऑफ 67 is 10। होम स्टेट की बात कर रहा हूं, वही अदर स्टेट में भी सेम है। ST का 7.5% 5, OBC, NCL का 18। अब इन तीनों को जोड़ के 67 में से माइनस करें तो 34 बचता है। 34 का 25%, 9 जो सीटें हैं वो डिफेंस वालों के लिए। बहुत लोगों को ये भी इंप्रेशन है कि ये सैनिक स्कूल में केवल फौजियों के बच्चे जाते हैं। जी नहीं, जी नहीं मतलब जी नहीं। कारण क्या है, अगर 67 सीट में देखेंगे, SC के लिए 10 है, ST के लिए 5 है, OBC के लिए 18 है एंड डिफेंस के लिए मात्र 9 है, एंड जो जनरल है या अनरिजर्व्ड है उसके लिए 25 सीट्स हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर जनरल कैंडिडेट्स। उसके बाद आता है OBC, फिर आता है SC, फिर डिफेंस एंड फिर ST। सेम इज द केस हियर। अदर स्टेट्स का 15% 5, 7.5, 2, 9, 17 ऐसे करके आएगा। तो ये आप टेबल देख भी सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको चाहिए, हमारी ऐप के फ्री कंटेंट में है। ऐप का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से ले लीजिए, नहीं तो हमें व्हाट्सएप करेंगे, हम भेज देंगे, हमें बुरा नहीं लगता।
ये छोड़ देते हैं, दो चीजें क्लैरिफाई करना है। असम राइफल एंड कोस्ट गार्ड, एक फॉर्म आता है, फॉर्म में ARCG, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। वो पूछते हैं असम राइफल एंड कोस्ट गार्ड के यदि आपके फादर साहब हैं तो मेंशन करना होता है, क्योंकि डिफेंस की अगर सीट्स हैं, अगर डिफेंस द्वारा नहीं भरी जाती तो इनको प्रायोरिटी पर ऑफर की जाती है। अदरवाइज असम राइफल एंड कोस्ट गार्ड सिविलियन कैटेगरी में आते हैं। यदि आप SC ST में हैं तो कुछ भी नहीं। दूसरी चीज ध्यान रखनी है, यदि आप फौजी हैं, डिफेंस में आते हैं और आप शेड्यूल कास्ट पे आते हैं, तो वो कहते हैं जी मैं किस में अप्लाई करूं, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, आपने डिफेंस छोड़ देना है। उसका कारण आगे जाके बताऊंगा, क्योंकि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो कैंडिडेट है उसके लिए कट ऑफ नहीं है, उसके लिए कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं है। उनका मेरिट में नाम नंबर बहुत नीचे भी जाता है कई बार। और डिफेंस का तो और जनरल का OBC का लगभग सेम रहता है, SC ST का बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो ये लाभ आपने लेना है, ये ध्यान रखिएगा यदि आप फौजी हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो। अब कट ऑफ SC ST को छोड़ के मैंने कहा था बताऊंगा, हर सब्जेक्ट में मिनिमम 25% नंबर लाने हैं, यानी 50 में से 12.5 नंबर लाने हैं मैथ्स को छोड़ के। मैथ्स में तकरीबन 37.5 नंबर लाने होते पासिंग मार्क्स, लेकिन SC ST के लिए लागू नहीं है। और टोटल जो है एग्रीगेट क्वालिफाई करने के 40% है, यानी कि अगर 6 का 300 नंबर का पेपर है उसमें 120 नंबर पासिंग मार्क्स है और सेक्शनल कट ऑफ भी चाहिए। लेकिन यदि आप SC ST में बिलोंग करते हैं तो ये कट ऑफ आपके लिए लागू नहीं है। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर SC ST स्टूडेंट्स एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। कई बच्चे मैंने देखे हैं सैनिक स्कूल का एग्जाम देंगे और वो OMR शीट में जो क्वेश्चन नहीं आया उसको खाली छोड़ के आ जाएंगे, अरे कुछ ना कुछ लिख दो। एक मेरा वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, अभी आपने पेरेंट्स से देख लेना। उसका वीडियो है, नाम है 3 रिवीजन मेथड। 3 रिवीजन मेथड आपको नहीं मिलेगा, हमसे व्हाट्सएप नंबर आएगा अभी, उस पर व्हाट्सएप करेंगे, कर दीजिए। इसके बाद कर्नल अमरदीप लिखना है, मिल जाएगा क्या होता है 3 रिवीजन मेथड। बच्चे के कम से कम 10-15 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे अगर आपने वो वीडियो देख लिया आज ही तो। ये है गारंटी, हम इतना अच्छा काम करते हैं। आगे चलते हैं। अगला जो ध्यान देना है वो ये है कि क्लास 9 का जो पेपर है इंग्लिश ओनली में आएगा, लेकिन क्लास 6 में इन 13 लैंग्वेजेस में बच्चा एग्जाम दे सकता है। इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जानने वाली बात क्या है, ये लैंग्वेज कब सेलेक्ट होंगे, जब आप फॉर्म भरते हैं और करेक्शन विंडो में नहीं इनको चेंज करने का ऑप्शन आता है। यानी कि अगर आपने एक बारी, कई लोग होते हैं साइबर कैफे वाले से भरवाते हैं फॉर्म, किसी और से भरवाते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट से भरवाते हैं, भाई ये ध्यान आपने देना है। हम हिंदी एंड इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हमारे जितने बच्चे हैं इंग्लिश एंड हिंदी 2 भाषाओं में हम तैयारी कराते हैं। बाकी लेकिन अगर आप पंजाबी में देना चाहते हैं, बंगला में देना चाहते हैं, गुजराती में देना चाहते हैं, वो भी आपके ऑप्शन है। जो क्लास 6 का पेपर है ये लैंग्वेज प्लस इंग्लिश में आएगा। दैट मीन्स अगर आपने एसएमएस चुनी है तो लैंग्वेज आएगा एसएमएस लैंग्वेज का पेपर, और बाकी जो पेपर हैं वो एसएमएस और इंग्लिश में आएंगे। यदि आपने तमिल चुनी है लैंग्वेज में तमिल आएगा और बाकी पेपर तमिल एंड इंग्लिश में आएगा। ये ध्यान रखना है। जो सैनिक स्कूल का क्लास 6 एंड क्लास 9 है वो मैथमेटिक्स हैवी पेपर है। क्वेश्चंस 50 हैं लेकिन हर एक का क्लास 6 में 3 मार्क्स है। टोटल 125 क्वेश्चंस हैं, 300 मार्क है, तो इसमें आपने 25% लाने हैं कट ऑफ, इसमें 25% लाने हैं जो कि 12.5 है, ऐसे करके तो ये कट ऑफ भी लाना है और 300 में से आपके 120 आने चाहिए। और इसमें देखने वाली बात क्या है, SC एंड ST इनका सैनिक स्कूल के लिए कट ऑफ नहीं है, लेकिन न्यू सैनिक स्कूल वाले के कहते हैं भैया आपने पास करना है एग्जाम। तो जब रिजल्ट देता है NTA, अगर आपके बच्चे के मान ले SC कैटेगरी है, आपके बच्चे के 94 हैं, तो उसमें लिखोगा क्वालिफाइड फॉर SS ओनली। और अगर 134 नंबर है तो लिखा होगा क्वालिफाइड फॉर SS एंड NSS। ये ध्यान देना। कई लोग कहते हैं हमारा बच्चा पास है लेकिन NSS का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैंने कहा NSS का सिलेक्शन प्रोसेस डिफरेंट है
और 79 में से इस बार 2 ही हैं ऐसे विद्यालय, आउट ऑफ 79 ओनली 2 स्कूल्स आर देयर जो रिजर्वेशन को फॉलो करना है। अदरवाइज एनएसएस में कोई रिजर्वेशन फॉलो नहीं करते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स सबको मेरिट के आधार पर, कोई एससी, कोई एसटी, कोई ईडब्ल्यूएस, डिफेंस, जनरल, कुछ नहीं। ये भी ध्यान दें। मैथ्स क्लास 9th के एग्जाम के लिए 200 नंबर, क्वेश्चंस 50 ही हैं, लेकिन यहां पर कितना आ गया, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, उसमें 3 था, बाकी सेम है। यहां पर इंग्लिश, इंटेलिजेंस, जनरल साइंस एंड सोशल स्टडीज के पेपर अलग अलग हो गए, इसलिए 25 क्वेश्चन बढ़ गए। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सिमिलर पैटर्न पे है, लेकिन इससे अलग है। वो जब आरएमएस का वीडियो बनेगा तो आरएमएस के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब आपने क्या करना है जी, ये हैं सारे काम जो आप कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल से हमारे, अगर आपका बच्चा अभी 9th में पढ़ रहा है तो आपने इस चैनल को छोड़ के डिफेंस प्लस का चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहां 9 से लेकर 12 तक सारे कोर्सेज हैं एनडीए के लिए, जूनियर सिविल सर्विसेज है, फाउंडेशन कोर्स है, बहुत अलग तरीके की वहां पर पढ़ाई। और यदि आपका बच्चा 8th में है तो दोनों चैनल देखना शुरू कर दीजिए। इस चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सेकंड, आपने क्लास 6 की, आरएएमसी की जो भी बुक्स लेनी है, vedabooks.com हमारी साइट है, इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे आप अमेजोन से किताब खरीदते हैं वेदा बुक से, वैसे ही बुक्स खरीद लीजिए। 10 से 12 दिन लगते हैं किताब को आने में, उतना समय हमें दीजिए। हमारी जो किताबें हैं वो गाइड बुक्स नहीं है, रेफरेंस बुक्स है, इतनी मोटी मोटी किताबें। वो जो बच्चा क्लास में पढ़ रहा है उससे 3 गुना अच्छी किताबें हैं हमारी। तो ये vedabooks.com लर्निंग सिस्टम है, क्योंकि आपका बच्चा अभी दूसरी में है या 5th में और आपने 9th की किताब खरीद ली और आपने 6th की किताब खरीद ली, अगले 4 साल आप इन किताबों को यूज करिए। आपको जीके अपडेट मिलेंगे, पेपर्स मिलेंगे, और 4 साल बाद जब आप मेरे पास ऑफलाइन कोर्स के लिए आते हैं, ये किताबों का जो भी पेमेंट किया था 100% आपकी फीस में से माइनस हो जाएगा। ऑनलाइन आते हैं 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बुक्स विल बी रिड्यूस्ड। और इसके बीच में अगर सरकार सिलेबस चेंज कर देगी, वो करती रहती है सरकार, तो हम नया सिलेबस बना के उसका पीडीएफ आपके ईमेल पर भेज देंगे जी। क्लास 6 का लेटेस्ट सेट आ गया है, अभी आप जाके खरीद सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, द विनिंग एज मोबाइल ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपके पास आईफोन है, आपने स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर हमें व्हाट्सएप करना है। वी विल टेल यू हाउ टू डाउनलोड इट फॉर आईफोन। इसके फ्री कंटेंट में इतना कुछ है, ये सब नोटिफिकेशन, प्रीवियस ईयर पेपर, पेपर पैटर्न, बहुत सारी चीजें आपको हमारी ऐप पर मिलते हैं। और बहुत सारे कम खर्च वाले क्वेश्चन पेपर्स हैं, वीडियो कोर्सेज हैं, बहुत सारे नए नए चीजें मिलते हैं। और जब आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, हमारे जो ऑफर्स आते हैं, कभी 15% डिस्काउंट है, 20% है, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। अगला, यदि आपकी कोई क्वेरी है या ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो ये नंबर है 7417656633। हर वीडियो पे यही नंबर है और इस पर आपने करना है व्हाट्सएप एंड वेट करना है हमारी टीम का आपसे संपर्क होने तक। दैट्स इट। वीडियो के कमेंट में अपने क्वेरीज लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर पक्का कीजिएगा उन व्यक्तियों के साथ जिनको आपको लगता है कि अगले 1, 2, 3 साल में उनके बच्चे इस साल में सैनिक स्कूल का एग्जाम देने वाले। दैट्स इट। थैंक यू एंड जय हिंद।